ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। सचिन के घर के बाहर सीमा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आकर घंटों खड़े होते हैं। मीडिया सीमा के इंटरव्यू के लिए लाइन में नंबर लगाकर खड़ी रहती है। फेमस प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा को अपनी नई फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया है। अमित तो सीमा सचिन के घर पहुंच गए एडवांस चेक देने के लिए। इसके अलावा गुजरात के एक कारोबारी ने सीमा सचिन को सालाना 6-6 लाख रुपए पर नौकरी करने का प्रस्ताव दिया है। इन सब के बीच अब सीमा हैदर को भारतीय राजनीति में कदम रखने का मौका भी मिलने जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हीरोइन बनने वाली खबरें तो आपने देख ली, सुन ली। अब सीमा को राजनीति में एंट्री करने का ऑफर मिला है, ये भी जान लीजिए। ऑफर भी किसी पार्टी के छुटभैया नेता ने नहीं दिया, बल्कि ये ऑफर एनडीए की सहयोगी पार्टी आरपीआई के संयोजक और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की तरफ से पेश किया गया। आरपीआई के सिंबल पर सीमा हैदर चुनाव लड़ सकती है। बस इंतजार है कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा को क्लीन चिट दे दें। खबर तो ये भी है कि सीमा ने इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है। अब वो साल 2024 में सांसदी का चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के पदाधिकारी तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सीमा को पार्टी महिला विंग का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला किया गया है। अब सीमा जिस तरह से इंटरव्यू देती है, अपनी बात जन जन तक पहुंचाती हुई नजर आई, उसे देखते हुए उसको पार्टी का प्रवक्ता घोषित किया जा सकता है। आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है और भारत आई है। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलती है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। बाबा साहेब का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। अभी तक उस पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है। अगर सुरक्षा एजेंसियां क्लीन चिट दे देंगी तो हम उन्हें प्रवक्ता भी बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी वक्ता है। अगर भारत की नागरिकता मिल गई तो फिर आरपीआई के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव भी लड़ेंगी। बस पहले उन्हें नागरिकता मिल जाए। आरपीआई साल 2024 के चुनावों से पहले सीमा हैदर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। तभी तो सीमा को सांसदी का चुनाव लड़ाने तक की बातें चल रही हैं। वैसे सीमा हैदर को क्या वाकई में भारत की नागरिकता मिलेगी, इस पर फिलहाल संशय है, क्योंकि सीमा और सचिन का परिवार सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। हाल ही में सीमा हैदर जब यूपी एटीएस से हुई पूछताछ के बाद मीडिया के सामने आई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कहते बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन
ख़राब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्कीन बंदा हूं। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। मैंने उस होटल वाले को सब नाम बताया था, मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने नो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देते थे, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देते थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 4 फोन थे सीमा के पास में, 4 फोन किस तरह के? 4 फोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे चल वो के फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी, जब फ़ोन बीतता था जब भी थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं, क्या आगे की देख लें कि क्या है, आगे क्या होना।